कराची में एक बार फिर आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान और सिंध हुकूमत आमने सामने। मिल्स मालिकान का हंगामी इजलास। महकमे फूड पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया। फ्लोर मिल्स का फौरी गंदम की फराहमी का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आमिर अब्दुल्ला कहते हैं, महकमे फूड ने 50 लाख बोरियां देने का वादा किया था। महकमे फूड ने 3 अरब रुपए लेकर भी सिर्फ 2 लाख बोरियां गंदम दी। मुतालिबात ना माने गए तो 2 मई को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शहर में कंपनियों के आटे का 5 किलो का थैला 750 से 800 रुपए तक और 10 किलो का थैला 1500 से 1600 रुपए तक दस्तयाब है। शहरी कहते हैं, महंगाई के दौर में रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका। 1500 रुपए की गुथी कैसे बंदा खाए? कौन खा सकते हैं? हम लोग नहीं खा सकते। करंगी नंबर 5 में चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध ने 100 बिस्तर के अस्पताल का इफ्तिताह किया। अस्पताल में 52 बिस्तर का नौज़ायदा बच्चों के लिए इंतहाई निगहदाश्त यूनिट, पीडियाट्रिक इंतहाई निगहदाश्त यूनिट भी 28 बिस्तरों पर मुश्तमिल। 21 वेंटिलेटर्स, 26 हाई फ्लो वेंटिलेशन यूनिट्स भी अस्पताल में मौजूद। मुराद शाह का कहना था कि पूरे सूबे में बच्चों के अस्पताल कायम किए गए। जिसका इलाज कहीं नहीं होता वो इस अस्पताल में आता है। हमारे अस्पतालों में बैरून मुल्क से लोग आकर इलाज कराते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो भी अस्पताल हैं पूरे कराची में, उन सब की फैसिलिटीज़ अगर इकट्ठी कर लें तब भी इस अस्पताल की फैसिलिटीज़ को पूरी नहीं करते। हमारे यहाँ जो मैं टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब से फिर मदद लूँगा, 52 इंक्यूबेटर्स हैं और मैं अभी गया था, मैंने पूरा राउंड भी लिया और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये डिमांड इतनी ज़्यादा है, वो सारे के सारे बच्चों से ऑक्यूपाइड थे। मलिर में JDC की जानिब से फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने नए सेंटर के क़याम को काबिल सताइश करार दे दिया। बोले, सेहत के शोबे में JDC को बिला मुआवजा खिदमात मिसाली हैं। जो यहाँ के पेशेंट थे उनको ईस्ट में जाना पड़ता था, सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जो SIUT के जगह हैं वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अब उनको उन्हीं के इलाके में ये फैसिलिटीज़ मिल रही है। बहुत ही ऐसा एक कदम है उनका। कराची में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। लियारी का रिहायशी 7 साल मुजम्मिल NICH आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। NICH में 7 बेड्स पर मुश्तमिल मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड कायम। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चे में अलामात मंकी पॉक्स जैसी हैं। बच्चे के वालिद ने कहा कि मुतासर बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार बैरून मुल्क से नहीं आया। सूबाई वज़ीर सेहत अज़ा पेट्रोहो का मंकी पॉक्स से मुतालिक अफवाहें और तशवीश फैलाने से गुरेज का मशवरा। कहा, मुश्तबा मरीज की टेस्ट रिपोर्ट आने तक सनसनी ना फैलाई जाए। मर्ज तशखीस करने के लिए 1000 किट सिंध को मिल चुकी है। मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की प्रोडक्शन बंद हो गई। देखना होगा कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मंकी पॉक्स मरीजों के लिए कितनी कारआमद है। वायरस से बचाव के लिए कोरोना जैसी SOPs पर अमल करना होगा। केसेस हैं, मैं भी नहीं डायग्नोज कर सकती। अगर कोई भी डॉक्टर आंखों से अगर देखता है तो वो नहीं कह सकता कि ये मंकी पॉक्स है या कोई और रैश है। जब तक टेस्ट नहीं हो जाए तब तक कंफर्मेशन नहीं होती। उनके भी टेस्ट लिए गए हैं, जब कंफर्म हो जाएगा फिर हम बता देंगे आपको कि ये मंकी पॉक्स है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, कभी हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई चीज़ छुपाई नहीं है। चिड़ियाघर की अबतर सूरत हाल में बेहतरी लाने का फैसला। चिड़ियाघर और सफारी पार्क में मुस्तकबिल की प्लानिंग की जाएगी। वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत चिड़ियाघर टास्क फोर्स का इजलास हुआ। टास्क फोर्स को तजावीज़ तैयार करने की हिदायत जारी। टास्क फोर्स सिफारिशात 5 मई तक पेश करेगा। बेबास जानवरों के लिए महफूज मकाम बनाने की भी प्लानिंग की जाएगी। नए वेटरनरी डॉक्टर्स, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की भी भर्तियाँ की जाएंगी। सिंध हुकूमत का हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, टास्क फोर्स की सिफारिश पर मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जा रहा है। फैसला हथियों के बचाव के लिए किया गया। वहाँ पे एक हथनी अभी है मधुबाला, उनकी बेहतरी के लिए आज बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए, जिसमें 2-3 फैसले भी हुए हैं और नेक्स्ट वीक में जो है इसकी मीटिंग रखी जाएगी।
कराची से यूएई जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब वीज़े के हसूल के लिए इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। एशिया का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर कराची में खोल दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीज़ा सेंटर का दौरा किया। यूएई के कौंसल जनरल भी वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद थे। कौंसल जनरल ने कहा, कराची में बड़ा वीज़ा सेंटर आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया। वीज़ों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। सेंटर से पहले काफ़ी लोग तकलीफ़ उठाते हैं, हमारा बहन भाई पाकिस्तानी, इनकी वीज़ा यूएई से निकलता है या एम्प्लॉयमेंट का फिर उधर जाके फिर उनके पेपर चेंज हो जाते हैं या कोई इनके साथ कोई गलत हो जाते हैं। इसी चीज़ मद्देनज़र काफ़ी सालों से देख के ना हम लोगों ने वो सारा ये वीज़ा सेंटर के अंदर ले आया है और इस्लामाबाद में भी वीज़ा सेंटर भी है। सिंध हुकूमत और चीन में ज़राअत और टेक्नोलॉजी पर काम करने पर इत्तफाक हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध से चीन के नए कौंसल जनरल की मुलाकात हुई। मुलाकात में CPEC समेत दीगर मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने चीनी कौंसल जनरल को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। सुहेल राजपूत की योंग युआनविंग को हर मुमकिन ताउन की यकीन दिखाने। एलीट कोर्स के 36वें बैच की मशक़ें और पासिंग आउट परेड। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खुसूसी तकरीब। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। DIG SSU मकसूद मेमन समेत सीनियर पुलिस अफसरान की भी शिरकत। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि हर शोबे में भर्ती मेरिट पर होनी चाहिए। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली की तैयारी। कमिश्नर कराची के तबादले पर भी गौर शुरू। मोहम्मद इकबाल मेमन को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला लगाने पर गौर किया गया। सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद 23 अप्रैल को मुलाजमत से रिटायर्ड होंगे। मोहम्मद सलीम राजपूत को नया कमिश्नर कराची तैनात करने का इम्कान। स्पेशल सेक्रेटरी से डॉक्टर मोहम्मद नवाज सोहो के तबादले पर गौर। डॉक्टर मोहम्मद नवाज को सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लगाने का इम्कान। सेक्रेटरी आबाशी सुहेल अहमद कुरैशी के तबादले का इम्कान। तकर्री के मुंतज़िर सैयद खालिद हैदर को सेक्रेटरी आबाशी लगाने पर गौर। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह के भी तबादले का इम्कान। डिजिटल मरदमशुमारी की मुद्दत में 15 मई तक तोसी। जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा दिए। हाफिज़ नईम कहते हैं, मुस्तकिल पते की बुनियाद पर कराची की आबादी को गायब न किया जाए। आबादी कम करके अहले कराची का हक हरगिज़ नहीं मानने देंगे। अगर पूरी आबादी दुरुस्त शुमार कर ली गई तो उसे कबूल करेंगे। MKM ने राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। राबता कमेटी का इजलास शाम 4 बजे बहादुराबाद मरकज पर होगा। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वज़ीरा से मुलाकात से राबता कमेटी को आगाह किया जाएगा। मरदमशुमारी से मुतालिक उमूर, आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। आइंदा के लाहे अमल पर भी पार्टी रहनुमाओं से राय ली जाएगी। आमिर लियाकत की मौत तबई थी या कत्ल किया गया। सेशन कोर्ट ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। आमिर लियाकत की बेवा दानिया ने दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आमिर लियाकत को कत्ल किया गया था। आमिर लियाकत को 22 फरवरी 2022 को कुछ अफराद ने 25 करोड़ रुपए दिए। पैसे वसूली के वक्त वीडियो भी बनाई गई थी। 75 का नोट पड़ने लगा भारी। दुकानदार कबूल करने से साफ इनकारी। मरकजी बैंक ने 75 रुपए का नोट बंद होने से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान का कहना था कि हर किस्म के लेन देन के लिए 75 का नोट काबिल कबूल है। मुस्तकबिल में भी ये नोट खत्म करने का कोई इरादा नहीं। ये नोट मुकम्मल तौर पर लीगल टेंडर है और इसकी कोई तनसीख भी नहीं की गई है। एक्चुअली इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि ये किसी एक ख़ास मुद्दत तक है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि ये एक यादगारी बैंक नोट है तो ये एक महदूद पैमाने पर इसको छापा जाता है और ये जब तक ये अवेलेबल रहेगा तब तक ये इस्तेमाल में आ सकता है। गैस मीटर का माहाना किराया 500 रुपये करने पर सुई सदरन की वजाहत। नवंबर से फरवरी तक 90 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 460 रुपये और 90 क्यूबिक मीटर से कम गैस इस्तेमाल करने वालों से मीटर रेंट 10 रुपये लिया जाएगा। पहले से चार्ज किया गया माहाना मीटर का किराया 40 रुपये ही रहेगा।
कराची में गैस बहरान भी खत्म न हो सका। नॉर्थ नाजिमाबाद कश्मीर कॉलोनी खुदा की बस्ती सौजानी टाउन में गैस की लोड शेडिंग जारी। तेसर टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और मज़ाफ़ाती इलाके भी मुतासिर हुए। शहरियों का कहना है कि रमज़ान और ईद पर भी गैस का मसला रहा। अभी गैस के मसाइल से दो चार हैं। फजर के टाइम होती है गैस, फिर उसके बाद यानी कि 8-9 बजे फिर गायब हो जाती है। फिर उसके बाद यानी कि आती है 10-11 बजे के टाइम, फिर उसके बाद 12 बजे से 1 बजे से फिर गायब होती है, फिर वो 3 बजे या 4 बजे आती है। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर परेशान। साबिक सदर फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाबर खान कहते हैं मुल्क की कोई मुस्तहकम मुआशी पॉलिसी नहीं है। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का शिकवा। बोले तवीलुल मुद्दती मुआशी पॉलिसी दिखाई नहीं दे रही। पूरे मुल्क में इंडस्ट्री बहुत परेशानी में है। बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही हैं या उनकी प्रोडक्शन हाफ या उससे कम हो गई है। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और मुल्क की कोई माशी पॉलिसी मुस्तहकम माशी पॉलिसी नहीं है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन हदीद, गडाप टाउन और बहरिया टाउन की अतराफ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका। आज तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। हवा का कम दबाव आंधी का सबब भी बन सकता है। सिंध हुकूमत ने तमाम अजला में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर्स को रेन एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत जारी। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।